आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, यानी कि ऑन द स्पॉट जॉब मेगा इवेंट का नजारा देखने को मिला। स्थानीय से लेकर बहुराष्ट्रीय स्तर तक की 125 कंपनियां युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोल रही है। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में डबल इंजन की सरकार है और बीजेपी सरकार में लोगों को न्याय, विकास, रोजगार तीनों मिल रहा है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जानकारी दी कि यूपी के 56,000 गाँव के लिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी का चयन भी हो चुका है। आज शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और महाअष्टमी की तिथि में महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर 40,000 युवा मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करेंगे और लगभग 600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भी प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं आप सभी युवा साथियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पहले मांग होती थी हमारे गांव में बैंक खुले, हर गांव में मांग होती थी। हमने कोरोना कालखंड में जब पैसा भेजना शुरू किया तो पता लगा लोग बैंकों में लाइन लगा के खड़े हो जाते थे। तब हमने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की एक योजना दी थी। आज 56,000 गांवों के लिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी का चयन हो चुका है और कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से आज वित्तीय लेन देन का सारा काम गांवों के अंदर स्वयं कर रही है। आप याद करिए, 56,000 ये बेटियां, ये बहनें गांव गांव में वित्तीय लेन देन का काम करते हुए स्वयं भी दे रही। मुझे अभी एक विशेष सखी मिली बाहर एक प्रदर्शनी में। मैंने उनसे पूछा कितना पैसा आप कमा रही हैं? 15,000 से 25,000 रुपए प्रति माह, यानी इतना उसको पास कमीशन आ जाता है बैंक का और घर का काम भी अलग से। चलिए सीधा रुक करेंगे राजधानी लखनऊ से। हमारे साथ संवाददाता आदर्श सिंह लाइव कनेक्ट है। आदर्श, ट्रिपल एम में यहाँ रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री ने बात की, कितना बड़ा मुद्दा ये 24 के चुनाव को लेकर? माना जा रहा है इसके साथ साथ काट करीब 500 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं जो है उसका मुक्त किया गया है। साथ ही साथ 650 करोड़ ऋण जो है वो युवाओं को बांटा गया है और उससे माना जा रहा है करीब 61,000 से ज्यादा युवाओं को सीधे तौर पर रोजगार से जोड़ा जाएगा। और इतना ही नहीं, योगी सरकार ने ये भी व्यवस्था की है कि आज इस ऋण के मेले में जो लोग छूट गए हैं उन लोगों को एक तौर पर वित्तीय सहायता के तौर पर उनको कुछ मानदेय अगले कुछ दिनों तक दिया जाएगा, जब तक उन्हें कहीं न कहीं रोजगार से जोड़ा ना जाए। तो निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव से पहले इस तरीके के मेगा रोजगार इवेंट का आयोजन करना और साथ ही साथ बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश के युवाओं को उससे जोड़ना एक बड़ा महत्व देता है और साथ ही साथ इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध करता है कि आने वाले दिनों में यूपी सरकार खासतौर पर इस तरीके की योजनाएं चलाती रहेगी, जिससे युवाओं को न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी बड़े स्तर पर बैंक जो विभाग है उसके साथ ही साथ औद्योगिक विकास जो है उसके साथ जोड़कर उन्हें रोजगार से सीधे या फिर स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। आदर्श, इसके साथ ही छोटी कंपनियों को लेकर भी एक माहौल देने की कोशिश की जा रही है पूरे उस बेल्ट में, पूर्वांचल में। ये कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है लोकल इंडस्ट्रीज उस पूर्वांचल में जिसको एक तरफ से लगातार पिछड़ा माना जा रहा था? लेकिन अब से कुछ सालों पहले की बात करें तो यूपी को माना जाता था कि एक बीमारू राज्य है, एक ऐसा राज्य है जहां पर रोजगार पनप नहीं सकता है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये माना जाता था कि रोजगार के करने के लिए जो लोग आते थे उन्हें ना तो सरकार की तरफ से कोई मदद होती थी और ना ही वो माहौल मिल पाता था जिसमें वो खुले तौर पर रोजगार कर सके। लेकिन जब से योगी सरकार आई है तब से इन्होंने सुरक्षा के साथ साथ रोजगार को लगाने के लिए जमीनी स्तर पर उसे कैसे उतारा जाए इस बात को बेहतर करने के लिए न सिर्फ विभाग को नहीं बल्कि अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। चाहे अच्छा आदर्श, जल्दी से, क्योंकि रोजगार के सृजन की बात ही हो रही है, आज लोन भी वितरित किया गया। इस लोन को लेकर लोग कितना एक्साइटेड नजर आए? जब आप इस इलाके की बात कर रहे हैं तो युवाओं के पास में रोजगार के किस तरह के अवसर हैं जिसको लेकर लोन अप्लाई किया गया, इसको लेकर भी कोई खास जानकारी है क्या?
देखिए बिल्कुल 650 करोड़ के आसपास का लोन जो है वो बैंकों के साथ मिलकर दिया गया है। इसमें ना सिर्फ यूपी का कौशल विकास जो विभाग है वो जुड़ा हुआ था, बल्कि औद्योगिक इकाई जो है आईटीआई जो है वो जुड़े हुए थे। और निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम है, क्योंकि अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जो आज भी पिछड़े माने जाते रहे हैं, और इसी वजह से अगर इन युवाओं को सीधे तौर पर रोजगार से जोड़ा जाएगा, या फिर यूं कहें कि अगर उन्हें ऋण की तरह सहायता दी जाए और खुद का स्वरोजगार उत्पन्न कर सके, तो उससे और भी कई ऐसे युवा हैं जो उनके रोजगार से जुड़कर अपने आप को जोड़ सकते हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम है, और ना सिर्फ इसका लाभ एक इंडिविजुअल व्यक्ति को, एक युवा को मिलेगा, बल्कि इसके साथ साथ अगर वो स्वरोजगार में जाता है, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री खोलता है या कोई और दुकान खोलता है, तो उससे इनडायरेक्टली और भी कई ऐसे लोग हैं जो सीधे तौर पर रोजगार से जुड़ेंगे। चलिए आदेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।